हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप पर डे जो भी हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, उसको भी पढ़ करके अपने नॉलेज को पर डे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अर्थात अपनी प्रिपरेशन, अपना जो लेवल ऑफ नॉलेज है सब्जेक्ट के प्रति, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को प्रोवाइड किया जा रहा है और आप इस वीडियो को देख करके अपने नॉलेज लेवल को बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो भी वीडियो दे रहे हैं अच्छी लग रही होगी। मैं पर डे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज करता हूँ, उस मैसेज को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखें उसका नोट्स जरूर तैयार किया करें। इसके दो फायदे, एक तो आपका हैंड राइटिंग भी सुधार हो जाएगी, दूसरा जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो ना, लिखते समय बहुत सारी चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती हैं, और तीसरी कि ये नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लिखते समय जब परीक्षा के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले का समय रह जाएगा, तो उस समय ये नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपके एग्ज़ाम फीवर को क्या करेगा, दूर करेगा। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग नोट्स जरूर बनाएं। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप अगर 12th के स्टूडेंट्स हैं या आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको इस वीडियो को प्रोवाइड करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो दिया जाए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हो, इस वीडियो के लिंक को अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी आपके जो सहपाठी, आपके साथ रहने वाले क्लास फेलोज हैं, उनको भी इस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को आज को हम शुरू करेंगे। आज का जो वीडियो होगा कल के वीडियो का शेष बचा हुआ पार्ट होगा, जिसमें पर परागण में, ठीक है, आपको आज जंतु परागण, और उसमें भी जंतु परागण में मधुमक्खी में किस में होता है, बर्र में किस में होता है, फिर और सब ऐसे ही आपको बताएंगे। ठीक है, इसलिए सभी लोग अलर्ट हो जाइए और हमारे चैनल से सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ओके, तो हम आज पढ़ेंगे, आज की जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो होगी जंतु परागण। ठीक है, क्या होगा? जंतु परागण, जिसे जूफिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? जूफिली के नाम से जानेंगे। ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहेंगे? जूफिली। हमने कल ही बताया था कि जंतु परागण को हम लोग इंग्लिश में, या पर परागण को इंग्लिश में, या कोई भी टॉपिक होता है उसको इंग्लिश में जरूर यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि इंटर के बाद जितने एजुकेशन है, चाहे बीटेक करो, बीसीए करो, बी फार्मा करो, बीएससी करोगे, ठीक है, या एमबीबीएस नेट की तैयारी करोगे, कुछ भी करोगे, सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होंगी? हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश में मिलेंगी। और अभी से थोड़ा बहुत आप आदत डाले रहोगे तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे समझने में आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। तो आइए देखते हैं जंतु परागण, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कल क्या पढ़ा था और क्या उसमें हमने ध्यान दिया। ठीक है, तो हमने कल के वीडियो में आपको पर परागण के बारे में बताया। ठीक है, पर परागण में मैंने आपको बताया कि पर परागण जो होता है वो विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे वायु द्वारा होता है, जिसे वायु परागण कहते हैं। फिर मैंने आपको कल बताया था कीट परागण। ठीक है, कीट परागण को ही क्या कहते हैं? जंतु परागण, क्योंकि कीट जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट थोड़ी होते हैं, एनिमल ही होते हैं, अर्थात जंतु परागण। और तीसरा आपको बताया था मैंने जल परागण। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन। ये 3 कल मैंने आपको बताए थे। तीनों में मैंने आपको पर परागण की परिभाषा, उसमें आपको वायु परागण और वायु परागण के एग्जाम्पल और इनके पुष्प, वायु परागण होने वाले पुष्पों की विशेषता बताया था, और आप समझोगे। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पर परागण का दूसरा पार्ट, जंतु परागण या कीट परागण पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसे हम जंतु परागण कहते हैं, या इसी को आप कीट परागण के नाम से भी जानते हो। ठीक है, क्या होता है? कीट परागण कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे ये क्या है, चाहे ये वायु परागण हो, चाहे कीट परागण, चाहे जल परागण, तीनों क्या है? पर परागण ही है ना। और पर परागण में क्या हो रहा था? 2 पौधों की आवश्यकता पड़ रही है, एक ही जात के 2 पौधे। ठीक है, तो जैसे एक पौधे को मान लीजिए ये हो गया, एक पौधे का पुष्प ये हो गया, ठीक है, और दूसरे पौधे पे जो लगा पुष्प है वो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो अब ये हो गया। तो मैंने क्या बताया था पर परागण में कि इस परागकण का इसी पुष्प के वर्तिकाक पे ना जाकर
बल्कि ये क्या होता है, अपने पुष्प पे न जाकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पर परागण, ये बताया। अब इसमें अगर ये यहाँ वायु द्वारा आ रहा है तो वायु परागण हो गया, और अगर ये कीटों द्वारा आ रहा है, जैसे भौरा हो गया, तितली हो गया, आपने देखा होगा भौरे, तितली, बर, मधुमक्खी क्या होता है, फूलों पे बैठते हैं ना, तो क्यों बैठते हैं, उससे फूलों को क्या कोई लाभ होता है? जी हाँ होता है। क्या होता है, उससे फूलों में पर परागण क्रिया संपन्न होती है। तो कैसे, उसी को यहाँ पे हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जंतु परागण क्या होता है। सिंपल सा आप कह सकते हो, ठीक है, कि जंतु या कीटों द्वारा, ठीक है, या आप कह सकते हो चिड़िया द्वारा, ठीक है, होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं, बोलो, जंतु परागण कहते हैं। यही इसकी अपनी डिफिनेशन है। ठीक है, कि विभिन्न जंतुओं अर्थात कीटों या चिड़िया द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं, जंतु परागण कहते हैं। या इसी डिफिनेशन को एक और तरह से आप लिख सकते हो कि जब किसी पौधे में, ठीक है, जब किसी पौधे के परागकण, पौधे का, ठीक है, परागकण, ठीक है, किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, किस पर, वर्तिकाग्र पर विभिन्न जंतुओं, ठीक है, विभिन्न जंतुओं, जैसे यहां लिख सकते हो कीट, चिड़िया, घोघा, ठीक है, आदि द्वारा, ठीक है, द्वारा पहुंचता है तो, ठीक है, पहुंचता है तो उसे हम जंतु परागण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे हम जंतु परागण कहते हैं। सही है, कि जब किसी पौधे का जो परागकण है, मान लीजिए ये पौधा और इसका परागकण है जो इसके अंदर छोटे छोटे कण के रूप भरा है, ठीक है, किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र, मान लीजिए ये दूसरे पौधे का ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, पर विभिन्न जंतु द्वारा, कीट, भौरे, चिड़िया, घोघा द्वारा क्या होता है, ठीक है, पहुंचता है। तो मान लीजिए कीट द्वारा ये यहाँ पे पहुंच गया, तो अब हम इस क्रिया को क्या कहते हैं, पर परागण में क्या कहेंगे, जंतु परागण कहते हैं। तथा ऐसे पुष्प को, ठीक है, तथा ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, जंतु परागित, ठीक है, जंतु परागित पुष्प कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जंतु परागित पुष्प कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जंतु परागित पुष्प कहते हैं। तो ये इसकी अपनी क्या हो गई, डिफिनेशन होगी। फिर से देखो कि जंतु अर्थात कीट, चिड़िया या अन्य एनिमल्स द्वारा होने वाले परागण को हम जंतु परागण कहते हैं। या फिर क्या बोल सकते हो कि जब किसी पौधे का जो परागकण है, ठीक है, परागकण हमेशा कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र पे जाता है, तो वर्तिकाग्र पर जाए लेकिन दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाए, किसकी सहायता से, विभिन्न जंतुओं अर्थात कीट द्वारा, चिड़िया द्वारा, घोघा द्वारा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जंतु परागण कहते हैं। और ऐसे पुष्प को जंतु परागित पुष्प कहते हैं। ठीक है, एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गई इसकी, समझ में आई बात कि नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसमें, ठीक है, इस क्रिया में या इसमें भी कह सकते हैं, इसमें प्रायः कौन कौन से कीट आते हैं, क्या कीट में चिड़िया ही आ रही, घोघा ही आ रहे, कीट ही आ रहा है, तो इसमें प्रायः, ठीक है, आप लिख सकते हो कि मधुमक्खी, ठीक है, बर्र, जिसे आप बर्रो कहते हैं ना, बर्रो छत्ते लगाते हैं ना, जो काटते हैं तो दर्द होता है, वही चीज है मधुमक्खी, बर्र, घोघा, ठीक है, चिड़िया, शलभ और मक्खी, घरेलू मक्खी आदि क्या होते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, भाग लेने का मतलब भाग जाते नहीं, यहाँ भाग लेने का मतलब है इस कार्य को संपन्न कराने में योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि जो पर परागण में जंतु परागण है उसमें कौन कौन से एनिमल, मधुमक्खी, बर्र, घोघा, चिड़िया, शलभ, मक्खी आदि क्या होते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बात आती है एग्जाम्पल में कौन कौन सा जैसे लेते हैं, तो इसमें जैसे मान लीजिए हम पहला डालें, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग करके हमें दिखाना है,
तो पहले डालते हैं कीट परागण। अब कीट में चूंकि बहुत सारे कीट हैं तो सभी थोड़ी करते हैं, कौन कौन करता है, तो यहाँ मैंने डाल दिया कीट पॉलिनेशन, कीट परागण डाल दिया। अब कीट में जैसे मैंने कुछ लिख लिया, मान लीजिए यहाँ पे कीट में जैसे हो गया मधुमक्खी हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपको लिख लेना है मधुमक्खी द्वारा। फिर दूसरा ऐसे ही लिख लेना है वर्र द्वारा, ठीक है। फिर आपको लिख लेना है, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं घोघा द्वारा, ठीक है, घोघा स्नेल सभी जानते होंगे। और चौथा जैसे मान लीजिए लिख दिया चिड़िया द्वारा, चिड़िया द्वारा। फिर ऐसे लिख लिया मक्खी द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, मक्खी द्वारा। फिर ऐसे लिख लिया शलभ द्वारा, ठीक है, शलभ द्वारा। फिर ऐसे लिख लिया तितली द्वारा, तितली तो सभी लोग जान रहे हैं ना, तितलियां भी फूलों पर बैठती हैं तो उससे क्या होता है, पौधों को परागण करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। क्या हो गया, तितली द्वारा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, पर्टिकुलर जैसे दे दिया कि निम्न में से 4 प्लांट का नाम दे दिया, पूछ लिया निम्न में से मधुमक्खी द्वारा परागण किसमें होता है, ठीक है, ऐसे ही पूछेगा। तो इसीलिए मैंने मधुमक्खी द्वारा, वर्र द्वारा, कीट द्वारा सबको लिख दिया, ठीक है। मधुमक्खी में क्या आ रहा है, बनफसा, जैसे बनफसा, लार्क, अस्पर, ठीक है, ये क्या है, बनफसा, लार्क, अस्पर क्या है भाई, पौधा है। और सैल्विया में, सैल्विया में, बोगेन विलिया में, ये सारे प्लांट के नाम है, ठीक है। क्या है ये, बनफसा, लार्कस्पर, सैल्विया और आपका क्या है, बोगेनविलिया है, इस पौधे के नाम है। और आर्किड, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आर्किड पौधे में किस प्रकार का परागण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि आर्किड पौधे में किस प्रकार का परागण होता है। तो सबसे पहली चीज जंतु परागण होता है, और जंतु में भी बहुत सारे एनिमल्स है, किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी द्वारा क्या होता है, आर्किड में जंतु परागण होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। पूछेगा तो इसी से पूछेगा, तो जैसे बहुत सारे प्लांट है जिसको आप स्टार लगाइएगा इसके लिए, आर्किड के लिए, ठीक है, ये पूछने कई बार पूछा गया है और चांसेस भी है फिर से पूछने के लिए, ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब जैसे वर्र द्वारा पूछ रहा है तो ये अंजीर पौधे में, ये भी कई बार पूछा गया है, आप आंसर उठाइए और देख लीजिए, पूछा गया है कि अंजीर पौधे में, इस पर्टिकुलर पौधे का नाम, यही क्वेश्चन बना देगा कि अंजीर पौधे में किस कीट द्वारा परागण होता है। तो ये किसके द्वारा होता है भैया, वर्र द्वारा होता है, अर्थात वर्र जिसे हम लोग कहते हैं उसके द्वारा इसमें क्या होता है, परागण होता है, ठीक है, 2 हो गया। अब घोघे की बात करते हैं इसी तरह से, तो घोघे द्वारा जो है शूरन में होता है, किसमें होता है, शूरन में, जमीकंद जिसे कहते हैं, ठीक है, जमीकंद में, जमीकंद में शूरन, जानो ना आप लोग, शूरन खाते हो एकादशी के दिन, दिवाली के दिन के बाद, या फिर शादी विवाह में जाते हो तो पनीर की जगह पे शूरन बनता है ना, वही शूरन होता है। इससे घोघे द्वारा क्या होता है, देखा गया है कि परागण होता है, ठीक है। अब बात आती है चिड़िया द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चिड़िया द्वारा किसमें परागण होता है। विभिन्न प्रकार के पौधों के फूलों पर आपने देखा होगा बहुत सारी चिड़िया भी बैठती हैं, तो उन चिड़ियों के बैठने से भी उस पौधे में क्या होता है, परागण होता है। तो कौन सा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो आपको इसको भी बताना पड़ेगा पक्षी द्वारा किसमें होता है, ठीक है, पक्षी द्वारा। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, तो चलिए मैं कह रहा था पक्षी द्वारा, ठीक है, इसमें जैसे गिलहरी आपने देखा होगा, ठीक है, क्या होता है, गिलहरी आपने देखा होगा ना, गिलहरी होती है ना, जिसको स्क्वायरल कहते हैं, जो पेड़ों पर रहता है, लंबी सी पूंछ होती है और ऐसी हमेशा रहती है, वो गिलहरी की बात कर रहे हैं। तो गिलहरी द्वारा भी किसमें परागण होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गुलमोहर नामक एक पौधा होता है, ठीक है, गुलमोहर व शेमल, शेमल पौधे में, ठीक है, शेमल पौधे में क्या होता है कि गिलहरी द्वारा आपका पर परागण अर्थात जंतु परागण होता है, ठीक है। इसी तरह से मक्खी आ गया, मक्खी तो सभी लोग जान रहे हो ना, ठीक है, मक्खी आप बहुत ही फेमस है, जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, क्या सुना होगा, मक्खी द्वारा में रेफ्लेशिया पौधा, संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प होता है वो रेफ्लेशिया होता है।
और ये पुष्प में सुगंध नहीं बल्कि दुर्गंध आती है एक तरह से। और आपको पता है जहाँ दुर्गंध होता है वहाँ मक्खियाँ ही बैठती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मक्खी वही परागण होगा उसी पौधे में जिसके पुष्पों में बदबू आती होगी। और रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है और इसमें भी दुर्गंध आती है। इसमें क्या होता है, मक्खी द्वारा परागण होता है। ठीक है, किसमें, रेफ्लेसिया में और एरम। ठीक है, एरम पौधे में। तो यहाँ से एरम वगैरह नहीं पूछने वाला है, पूछेगा तो रेफ्लेसिया पूछ सकता है। ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है शलभ द्वारा। ठीक है, जैसे तंबाकू का नाम सुना होगा आपने, निकोटियाना, टोबैको निकोटियाना, तंबाकू में, यक्का में। ठीक है, तंबाकू क्या है, आपने जो हाथ रगड़ते हैं ऐसी गुटखा पान मसाला में, वो तंबाकू। और यक्का जो होता है ना इसमें, और धतूरा आपने देखा होगा जो भोले बाबा को चढ़ाया जाता है, इसमें क्या होता है, इस तंबाकू में, यक्का में, धतूरे में भी क्या होता है, बोलो, शलभ द्वारा परागण होता है। फिर आता है इसी में एक और बच रहा है तितली द्वारा। तो तितली में लिली आपने सुना होगा, तितली, लिली और डायंथस। ठीक है, क्या होता है, डायंथस पौधे में। ठीक है, क्या होता है, बोलो, तितली द्वारा परागण होता है, अर्थात लिली द्वारा परागण होता है। ठीक है, आप समझ सकते हो तितली द्वारा किसमें, लिली और डायंथस पौधे में परागण होता है। ये हो गया। अब इसके अलावा भी कुछ और हैं। ठीक है, कुछ एक दो और हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे मान लीजिए यहीं पे कह दिया जाए चमगादड़ द्वारा परागण किसमें होता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, जैसे चमगादड़, चमगादड़ सभी जान रहे हैं, चमगादड़ द्वारा भी होता है, किसमें होता है, ठीक है, कदम्ब, कदम्ब, और उसके बाद कचनार। ठीक है, इपैरुआ, इपैरुआ में। ठीक है, जो कदम का पौधा होता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ठीक, कदम्ब एक प्रकार का पौधा है जिसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और ये वुडी प्लांट होता है, जैसे आम, महुआ, नीम होता है, लकड़ी वाला प्लांट। ठीक है, इसमें ऐसे छोटे छोटे से फल लगते हैं जिसके ऊपर कोरोना जैसी ऐसे ऐसे क्या होती है, संरचना बनी होती है। जैसे यही फल है इसके ऊपर ऐसे ऐसे संरचना बनी होती है। तो ये कदम्ब जो होता है उसमें। और कचनार का नाम भी आपने गानों के माध्यम सुना होगा इसमें। और इपैरुआ पौधों में भी क्या होता है, चमगादड़ द्वारा परागण होता है। तो इस तरह से ये जंतु परागण में मधुमक्खी द्वारा आपको बताया गया, बनफसा, लार्कस्पर, सैल्विया, बोगनविलिया, आर्किड, अतीस में होता है। और बर्र द्वारा बताया गया अंजीर पौधे में होता है। ये दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसको मैं IMP लगाता हूं, इसको जरूर आप लोग ध्यान दे दीजिए। ठीक है कि नहीं। अब फिर तो मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है कि नहीं। और यहाँ मधुमक्खी में आर्किड वाला इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है रेफ्लेशिया। हमने कहा याद रखना, मक्खियां वहां बैठती हैं जहां गंदगी होती है, दुर्गंध आता है। तो ये ऐसे पौधों में परागण करती है जिसके पुष्पों में सुगंध नहीं बल्कि दुर्गंध आती है। और रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है और इसमें दुर्गंध ही आती है। तो ये पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और तंबाकू तो आप जान रहे हो, तंबाकू और धतूरा याद रखना शलभ द्वारा होता है। और तितली का लिली याद रखना। ठीक है, यहाँ हालांकि ये नहीं पूछे गए हैं अभी तक, अंजीर पूछा गया है, आर्किड पूछा गया, रेफ्लेशिया पूछा गया। ठीक है, और चमगादड़ द्वारा भी पूछा जा सकता है किसमें परागण होता है, कदम में, कचनार में और इपैरुआ में होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, कीट परागण हो गए, अर्थात जंतु परागण हो गए। जंतु में क्या हो गया, कीट परागण आपको बता दिया गया। समझ आ गई नहीं बात। तो ये हो गया, सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलो, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इस तरह से आपको जंतु परागण कंप्लीट करा दिया गया और उसमें भी पार्टिकुलर मैंने अलग अलग सब बता दिए। ठीक है, गिलहरी किसमें द्वारा होता है, फिर चमगादड़ द्वारा, ये सब हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की बात। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है जल परागण। ठीक है, क्या है, जल परागण। ठीक है, आप इसे वाटर पॉलिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है, जल परागण। ठीक है, तो ये भी एकदम इजी है। जैसे आपने पढ़ा वायु परागण क्या है, जंतु परागण, जल परागण। तो रटना नहीं है, जल द्वारा जब परागण होता है, जल द्वारा, रटना नहीं है, इसने लिख लीजिएगा कि जल द्वारा जब परागण हो तो उसे क्या कहते हैं, जल परागण। मतलब यहाँ पे परागकण वर्तिकाक पे जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चाहे वायु परागण हो, चाहे जल परागण, चाहे जन परागण, तीनों में एक चीज कॉमन है कि परागकण फाइनली कहाँ जा रहा है, वर्तिकाक पे जा रहा। ठीक है, लेकिन बस वही है कि जल द्वारा अगर हो जाए, ठीक है, कोई परागकण जब वर्तिकाक पे जल के माध्यम से पहुंचे तो उसी को हम क्या कहेंगे,
जल परागण कहते हैं। और आपको याद होगा जैसे आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन है, हायर प्लांट है, तो इन प्लांटों में जल द्वारा परागण नहीं होता है, बल्कि जो जल में पाए जाने वाले प्लांट है, ठीक है, जैसे आपको बताया हाइड्रिला, शमुसो, कुइयावेरा और उसके बाद जलकुंभी वगैरह, या ये सब जो जल में पौधे पाए जाते हैं ना, इन्हीं पौधों में क्या होता है, जल परागण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, कैसे क्या होता है इसको लिखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, तो आप यहां पे लिख सकते हो पर्टिकुलर डिफिनेशन कि एक लाइन का, कि जल द्वारा, ठीक है, जल द्वारा होने वाले, जल द्वारा होने वाले परागण को हम जल परागण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। और यह प्रायः जलीय पौधे, जो जल में रहने वाले पौधे हैं, जिन्हें हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जलीय हाइड्रोफाइट कहते हैं, जलीय पौधों में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई मरुस्थलीय पौधा है जहां जल है ही नहीं है तो वहां पे ये परागण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो जल में पाए जाते हैं अर्थात जलीय पौधों में पाया जाता है। ठीक है, या फिर इसमें यह भी कह सकते हो कि जब, ठीक है, किसी पुष्प का परागकण, ठीक है, जब किसी पुष्प का जो परागकण होता है, पॉलिन ग्रेन होता है, इसको पॉलिन ग्रेन कहते हैं अंग्रेजी में, याद रखना। ठीक है, पॉलिन ग्रेन कहते हैं। जब किसी पुष्प का परागकण, ठीक है, वर्तिकाग्र पर जल के माध्यम से, ठीक है, या जल के द्वारा, जल के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है, पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं, अर्थात वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे जल परागण में जल द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें भी दो पुष्प, ठीक है, दो पुष्प की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक क्यों, क्योंकि एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे नहीं पहुंच पाता जल के माध्यम से। ठीक है, जैसे ये आपको सपोज करिए क्या है, ऐसे ही, ठीक है, जल है और यहाँ पे कोई ऐसी प्लांट है, ऐसे ही, ठीक है, या ऐसे ही है, तो अब इस पुष्प का जो परागकण होगा जब जल में गिर जाता है, तो जब जल इधर उधर होता है ना, तो उसके माध्यम से इसका परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसमें भी दो पुष्प की आवश्यकता होती है, जिसमें एक पुष्प का परागकण जल द्वारा दूसरे वाले वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। ठीक है, इतना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें भी बात करते हैं कि जल परागण जो होता है, जल परागण भी प्रायः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, दो, क्योंकि जो जल में पौधे पाए जाते हैं ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं। आपने देखा कौन, एक जो जल के अंदर पाए जाते हैं, जो जल के अंदर डूबे होते हैं, तली पे ऐसे जल निमग्न पौधे कहते हैं, और एक जल के ऐसे ही ऊपर उभरे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे जलकुंभी देखा, जल की सतह पे पाया जाता है, उसके पार्ट ऊपर की ओर होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जल के अंदर पाए जाते हैं। तो दो तरह के पौधे हैं, तो इसलिए जल परागण भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, आप यहां पे देख सकते हो, एक अधोजल परागण होगा, पहला क्या है, अधोजल परागण है, और जो दूसरा आपका है अधिजल परागण कह सकते हो। ठीक है, अधिजल परागण, रटना नहीं है, एकदम सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। अधोजल परागण को आप कह सकते हो हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है, हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं, और इसको इपी हाइड्रोफिली कहते हैं, इपी हाइड्रोफिली कहते हैं, रटना नहीं है। ठीक है, इसे इपी हाइड्रोफिली कहते हैं। अब जैसे इसमें एक ही बात की जाए कि ये क्या होता है, अधोजल परागण क्या होता है, तो इसको अगर आपको लिखना है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब जल के भीतर, ठीक है, जब जल के भीतर, जल की सतह पे नहीं, जल के भीतर, ठीक है, पुष्प में परागण संपन्न होता है, ठीक है, संपन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा, अधोजल परागण कहते हैं। ठीक है, अधोजल परागण कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे ये है
ये प्लांट जल के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जल में डूबा हुआ है, पूर्ण रूप से जल निमग्न पौधा है। तो इसमें जब परागण होता है वो किस टाइप का होता है, अधोजल परागण होता है। अर्थात जब जल के भीतर पुष्प में परागण क्रिया संपन्न हो, अर्थात जल के अंदर परागण वर्तिकाग्र पे जाए, ठीक है, इंटरनल रूप से, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधोजल परागण कहते हैं, ठीक है। जैसे की बात करते हैं, जैसे नयाश पौधा है, सिरेटोफिल्लम का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, नयास और सिरेटोफिल्लम में, नयास और सिरेटोफिल्लम पौधे में, ठीक है, नयास और सिरेटोफिल्लम पौधे में। तथा कुछ समुद्री घास की बात कर लो जो समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र की तली पर, समुद्री घासों में, ठीक है, सी ग्रास कहते हैं किसे। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इसमें इतना ही पढ़ना और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब दूसरा जो आ रहा है अधिजल परागण, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि अधिजल परागण में क्या हो सकता है। तो इसका उल्टा कर दो आप, जल के भीतर हो रहा है तो ये क्या होगा, जल की सतह पे हो जाएगा। कौन सा, अधिजल परागण कहाँ होगा, जल की सतह पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। तो अब लिखेंगे, मान लीजिए इसको वाला देना आपको, ठीक है, ये वाला। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अधिजल परागण, अधिजल परागण। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या कहा, जब जल के भीतर, यही एक वर्ड चेंज कर दो, भीतर के बजाय क्या कर दो, इसके लिए सतह पे कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, अधिजल परागण, अर्थात एपिहाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जब किसी पुष्प में, ठीक है भाई, परागण कहाँ होता है, जड़ में, तने में, पत्ती में तो नहीं होता ना, पुष्प में होता है। तो जब किसी पुष्प में या पुष्प में, ठीक है, जल की सतह पे, जल की सतह पर परागण संपन्न होता है, ठीक है, संपन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिजल परागण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अधिजल परागण कहते हैं, अर्थात एपिहाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिहाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। जब किसी पुष्प में जल की सतह पर परागण संपन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिजल परागण कहते हैं। और आपको पता है, मैंने कहा जल में दो तरह के पौधे, एक जल में डूबे हुए होते हैं, तो डूबे वाले में क्या होता है, अधोजल परागण होता है, और एक जल की सतह पे पौधे तैरते पाए जाते हैं, उसमें अधिजल परागण संपन्न होता है। तो ये इसकी क्या हो गई, डिफिनेशन हो गई। जैसे 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 लिखना हो, वैलिशनेरिया, ठीक है, वैलिशनेरिया पौधे में, ठीक है, तथा हाइड्रिला आपने सुना होगा, ठीक है, हाइड्रिला पौधे में, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस पौधा है हाइड्रिला, एक जलीय पौधा है। तो ये जो वैलिशनेरिया पौधा है और जो हाइड्रिला पौधे होते हैं, एक इसमें क्या होता है, अधिजल परागण पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, जल परागण भी आपको बताया गया और कीट परागण भी आपको इस वीडियो में क्या किया गया, कवर किया गया। तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, जल परागण जब भी आता है क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो आप आसानी से लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें, विद एग्जांपल हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि जल परागण क्या है। जल द्वारा होने वाले परागण को हम जल परागण कहते हैं, और यह जलीय पौधों में होता है, ना कि आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन स्थलीय पौधे होना, ठीक है। या जब किसी पुष्प का परागण क्या होता है, परागकण हमेशा कहाँ जाता है, परागकण का टारगेट क्या होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचे, लेकिन जल के माध्यम से, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। और इसमें दो पुष्पों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पर परागण है, और पर परागण में दो पुष्प और दो प्लांट की आवश्यकता पड़ती थी। तो जल परागण भी दो प्रकार का होता है, क्योंकि जल में जो पौधे हैं वो दो प्रकार के, एक डूबे हुए और एक सतह पे पाए जाने वाले। तो यहाँ पे पहला अधोजल परागण हाइपोहाइड्रोफिली, और अधिजल परागण एपीहाइड्रोफिली। अधोजल परागण क्या होता है, जब जल के भीतर पुष्प में परागण संपन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधोजल परागण कहते हैं, जैसे नयास, सिरेटोफिल्लम और कुछ समुद्री घासों में, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, अधिजल परागण अर्थात एपीहाइड्रोफिली। तो इसमें क्या होता है, जब किसी पुष्प में जल की सतह पर परागण संपन्न होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिजल परागण, जैसे हाइड्रिला पौधे में और वैलिशनेरिया पौधे में, इट्स एग्जांपल, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो आप निश्चित इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए, ठीक है।